करियर के आखिरी साल चल रहे 111 का स्ट्राइक रेट और वही स्टाइल और ऐसा लग रहा है मैं हाइलाइट्स देख रहा हूँ। बैक टू बैक 100 मार। अब आपको पता लगा फॉर्म किसको बोलते हैं। शुभमन गिल जब इंजर्ड हुआ तो उसकी रिप्लेसमेंट में बोला यार तुम खेल लेना जरा। आज जब इसकी मैंने सेंचुरी देखी है और जो शॉर्ट सिलेक्शन देखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो व्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड ओडीआई का। लेकिन भाई साउथ अफ्रीका के लिए डू एंड डाई का भी व्लॉग है, क्योंकि अगर आज साउथ अफ्रीका हारता है तो भाई सीरीज देनी पड़ेगी भारत को आज हारने के बाद। लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि थोड़ा बहुत लग रहा है साउथ अफ्रीका सीरियस आया है, लेकिन उनके लिए सीरियस आया, बाकियों के लिए विराट कोहली के लिए सीरियस नहीं आया। और आज तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी सीरियस नहीं आया। नहीं, अर्ली 2 विकेट्स जो आ गई हैं, रोहित शर्मा भी ना खुश थे अपने मतलब विकेट से। तो ठीक है, लेकिन बोना है मैं तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट ओडीआई में मैंने भी इसको देखा ना, मैंने टॉस कराने आ गया। यहाँ पर अगर आज इंडिया हार गया ना तो सब लोग बताऊं क्या बोलेंगे कि भाई फर्स्ट ओडीआई इस वजह से इंडिया जीता था क्योंकि बोना नहीं था, टेम्पा बबुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब बताओ गायकवाड़ का देखो, कोहली का तो हमें पता लग गया है कि 100 मार देगा क्योंकि सेट हुआ हुआ है। अच्छा, गायकवाड़ का मुझे बताओ कि भाई क्या बंदा प्रूव करने वाला है। मुश्किल है, अगर कोहली की उस पे चले ना इंस्ट्रक्शंस पे तो शायद मार सकता है। कोहली के इंस्ट्रक्शन पे ही चल रहा है, लेकिन बंदे की खुद की भी शॉट सिलेक्शन अच्छी है ना। अब ये देखो तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है। और आज मैं चाहता हूं कि यार कोहली की तो देखो पता है आएगी क्योंकि अच्छा 65 रन क्रॉस कर जाता है किंग कोहली तो भाई फिर आती है लाजमी सी बात है। लेकिन गायकवाड़ यहाँ पे मतलब मुझे देख रहे हैं कि भाई गायकवाड़ का क्या सीन है। भाई यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का शतक आ गया। मतलब भाई किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस बंदे को इतने कम चांसेस मिल रहे, और बंदे को खुद भी पता था कि भाई ये एक ही सीरीज की बात है, उसके बाद मैं फिर गायब हो जाऊंगा 1-2 साल के लिए। गायकवाड़ के पीछे आप नाम भूल रहे हो ना, उसका नाम लो यार। देखो मैं तो खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई विराट कोहली तो मतलब इस बंदे की सेंचुरी पहले ओडीआई में भी आ सकती थी। अगर आप याद करो तो ये बंदा अनलकीली रहा है, बहुत खतरनाक कैच पकड़ा था इसका। मतलब 1.5-2 साल पूछ नहीं रहा बीसीसीआई कि भाई तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, क्या सीन है। मतलब ऐसे ही यार शुभमन गिल जब इंजर्ड हुआ तो उसकी रिप्लेसमेंट में बोला यार तुम खेल लेना जरा आके ना ओडीआई शोडीआई, और बंदे ने शतक मार दिया भाई, क्योंकि उसको पता था कि भाई ये तीसरे ओडीआई जब सीरीज खत्म होगी तो मुझे नहीं पूछेंगे ये लोग कि मैं कहाँ हूँ। काफी लोग सिलेक्शन में भी सवाल उठाते थे भाई गायकवाड़ कहाँ है, गायकवाड़ कहाँ है ना। और आज अब मुझे उनके सवालात थोड़े बहुत उस वक्त मुझे बचकाना लगते थे कि भाई फजूल में हमेशा ही ऋतुराज की गाड़ी लेकर आ जाते। लेकिन आज जब इसकी मैंने सेंचुरी देखी और जो शॉर्ट सिलेक्शन देखी है तो वो देख के मुझे लग रहा है कि हाँ भाई 101 रन 78 बॉलों पे सामने विराट कोहली बिल्कुल सही है भाई बात कि उन्होंने प्रॉपर और भरपूर साथ दिया है पार्टनरशिप लगा के। लेकिन बंदे की अकेली एफर्ट है भाई, ये भी आप मानो बात। और प्लेयर है वो इस कैपेबल का जो 100 मारे अपने सेकंड ओडीआई में 1.5-2 साल के गैप के बाद। भाई ऋतुराज भाई जब सामने आपके विराट कोहली खड़े हुए हैं तो आपको क्या जरूरत थी फजूल के अंदर मारने की, जब कोहली खुद देख रहा है उसको यूं करके कि उसने मारा क्यों, वो भी वहां पे मारा जब फील्डर था। लेकिन यहाँ पर खैर होने वाली बात हो गई क्योंकि बंदे ने सेंचुरी मारी है और भाई बंदे ने अपने आप को प्रूव किया है कि मैं हूं। और जब भी जरूरत पड़े, जब कोई तुम्हारा कोई बंदा इंजर्ड वगैरह हो जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आगे सेंचुरी मार पिछले जो हमने ओडीआई देखा फर्स्ट मतलब एंड तक आ गए थे वो लोग, ठीक है। वो तो एंड मतलब अभी देखो वो डिफरेंट ग्राउंड था, ये वो रांची था, ये अलग ग्राउंड। नहीं अभी कितना देना चाहिए यार मेरे हिसाब से 300 प्लस तो होना ही होना चाहिए, तो कुछ बताने की बात है नहीं। लेकिन आज कोशिश करनी चाहिए भारत को कि 350 से ऊपर लेके जाएं टारगेट को। और भाई यहाँ पर विराट कोहली की बैक टू बैक मतलब 100 आ गई है। और किसी यंगस्टर की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट व्लॉग में भी बोला था कोई यंगस्टर आया उसको चांस मिला 25 साल की उम्र में बैक टू बैक 200 मार दी। नहीं सर, करियर के आखिरी साल चल रहे 111 का स्ट्राइक रेट और वही स्टाइल और ऐसा लग रहा है मैं हाइलाइट्स देख रहा हूँ फर्स्ट। सही बात है, मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि यार ये बंदा, और आज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज 1-2 दिन का गैप आया ना सिर्फ यार, और यार सेंचुरी आ गई दोबारा। गैप गया तेल लेने के लिए, सारे मामला गए तेल लेने के लिए यार। बैक टू बैक 100 मार। अब आपको पता लगा फॉर्म किसको बोलते हैं। हाँ, जो मैं आपको समझा रहा होता था कि भैया आपने विराट कोहली को उस वक्त नहीं देखा, इस वजह से मैं आपको बोलता था। और यहाँ पर मतलब जब खेलेगा विराट कोहली, जब खेलेगा और भाई पिछली दफा जवाब दिया था गंभीर को विराट कोहली ने। लोग कह रहे थे कि भाई रोहित की भी 50 करा के, इस दफा तो ऋतुराज की भी 100 कराई, अपनी भी 100 कर ली। बोले भाई अब बता दो जरा क्या सीन करना है, क्या सिलेक्शन करनी है। और यहाँ पर मम्मा मैं आपको बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहा हूँ, इज्तिमाई दुआ करा रहा हूँ एक, जरा उसमें आमीन बोलना कि भाई ऊपर वाला विराट कोहली जैसा प्लेयर पाकिस्तान को भी दे। बोलो आमीन बोलो। आमीन। भाई 14,000 रन हो गए ओडीआई के अंदर, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और उन 14,000 रन में से 53 100 है, 53 ओडीआई की 100 है। और यहाँ पर भाई मैं तो सिर्फ अब मम्मा मैं तो हर प्रे के बाद ना एक ही मतलब प्रे करूंगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा क्रिकेटर आए जिसके इतने अच्छे रिकॉर्ड्स हो, लेकिन अपने लिए नहीं हो भाई, टीम को भी फायदा पहुंचाए। क्योंकि यहाँ पे जब कोहली खड़ा होता है और जब उसका
बल्ला बोलता है। जब है ना सेंचुरी हुई ना तो ऋषभ पंत वालों की तरफ दिखाया गया है, ठीक है, भाई, तो गौतम जाहिर सी गंभीर बात है। नहीं आया नजर मुझे। दिखाएंगे भाई, दिखाएंगे, ऋषभ पंत को भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे कि भाई शुक्र करो टेस्ट से चले गया, वरना टेस्ट में भी आप लोग बैठे हुए होते और अगला 100 मार रहा होता। और एक चीज की गारंटी हमें होती है कि भाई जब विराट कोहली का बल्ला चलता है ना कोई भी फॉर्मेट के अंदर, तो सेंचुरी तो लिखी हुई होती है उस बल्ले के अंदर। पिछले मैच में भी इस बंदे का कैमियो आया था और इस मैच में तो बड़ा खतरनाक किस्म का आ गया, क्योंकि आखिरी के ओवर में चौका मारा, छक्का मारा और इंडिया को पहुंचा दिया है 358 पे। मतलब भाई जब से केएल राहुल को कैप्टेंसी दी है ना, मतलब भाई बोल रहे हैं कि मैं 43 बॉलों पे 66 रन बनाऊंगा और कैमियो खेलूंगा। जडेजा ने भी भरपूर साथ दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी भी 10 से 15 रन शॉर्ट है इंडिया, जो कि आराम से बन सकते थे, लेकिन उनके पेसर्स ने आके अच्छे ओवर निकाल दिए। क्योंकि पिछले मैच में भी सिर्फ और सिर्फ 18 रन का फर्क था, अफ्रीका करीब करीब आ गई थी। सेकंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले छक्का खाया टेम्पा बबूमा से और उसके बाद फिर बॉल दी और सीधा हर्षित राणा के हाथों में कैच। लेकिन यहाँ पर भाई अगर ये पार्टनरशिप थोड़ी सी और लंबी चल जाती ना तो सर वो वाला सीन हो जाता फर्स्ट ओडीआई वाला। ये बताओ सेकंड जो विकेट है वो लेट नहीं आई बहुत ज्यादा? सेकंड विकेट तो लेट आई है, मार्कर अब 67 रन बना के खड़ा हाँ, है। ये भी ऐसा तो ना हो बंदा मार्कर खड़ा हुआ है ऋतुराज ना। उस जैसे तरफ देखो विराट खड़ा हुआ तो मतलब सेंचुरी। मैंने अभी क्या बोला, हाँ। ऐसा ना हो कि मार्कर ऋतुराज जैसी इनिंग खेल जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्को येंसन वो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कॉर्बिन बूश वो भी एंड में अच्छा खेलता है। तो भाई ये 350 वैसे तो चेज नहीं हुआ इंडिया के अंदर ना, मतलब इतना लंबा स्कोर अगर होगा तो साउथ अफ्रीका को एक ही दफा चेज हुआ है, साउथ अफ्रीका को सेकंड टाइम हिस्ट्री बनानी पड़ेगी कसम से। जब साउथ अफ्रीका की टीम में टेम्पा बबूमा होता है ना अलग ही लग चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे एडिन मार्करम भाई ये बंदा देखो अलग लेवल पे जा चुका है, ठीक है ना। होगी ऋतुराज की 100, होगी विराट की 100, ठीक है अच्छी आई हम बोल रहे हैं, लेकिन भाई ये बंदा इस सिचुएशन से निकल कर आ रहा है और सेंचुरी मार रहा है और ऊपर देख रहा है, बोल रहा है भाई इंडिया के अंदर हूं मैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी सब लोग साथ दे रहे हैं मेरा। अब यहाँ पर सीन ये है कि अच्छा, ये भी स्मार्ट सा है ना, स्मार्ट सा है। और देखो साउथ अफ्रीका की टीम एक और चीज मैं बात बताऊं आपको, WTC फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें भी ये बंदा खड़ा हुआ था, 100 मारी थी उसमें भी इस बंदे ने और 100 के ऊपर। लेकिन वो पिछले वाले मैच में भी था, तुमने ये बात सही बोली, बबूमा जहाँ होता है ना वहां पर देखो ना पिछले वाले मैच में मार्करम कहाँ था, आउट हो गया था जल्दी। टेम्पा बबूमा लक है भाई साउथ अफ्रीका का, जब जब टीम में हालांकि देखो खुद आउट होके बैठा हुआ है, लेकिन मुझे तो मैच जाता हुआ लग चुका है थोड़ा सा। क्या मैं बात बताऊं, हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है जाता हुआ लग रहा है। सर मैं आपको एक बात बोलूं, मैच चले गया मैच चले गया है, क्योंकि मार्को येंसन क्या करके गया था लास्ट मैच में। अच्छा देखो ना इंडिया की तरफ से वो ना वॉशिंगटन चल रहा है, इंडिया की बॉलिंग फारिग, मैं साफ बोलूं बॉलिंग फारिग हो गए, किसी मतलब काम की बॉलिंग नहीं है। और पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब अगर आज ये इंडिया 359 चेस करा देता है तो भाई फिर तो यार और कितना लंबा टारगेट दे। ना बुमराह है ना शमी है, शमी को पता नहीं क्यों सेलेक्ट नहीं किया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हर्षित राणा का आपने कभी सोचा था वो एडिन मार्करम सेट बैट्समैन को आउट करेगा भाई, सेट बैट्समैन को। और यहाँ पर हर्षित राणा ने बोला है कि कोई मसला नहीं है, अगर आपने रोहित शर्मा की बात ठुकराई, एम्पायर ने बॉल चेंज नहीं करी, मैं पुरानी बॉल से आउट कर दूंगा। यहाँ पर अलग ही सीन हो चुका है, साउथ अफ्रीका ने मतलब भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडिया के बॉलर्स जैसे भी तैसे हो, अब एक्सक्यूजेस आप लोग आगे दोगे कि हमारी बॉलिंग लाइन सही नहीं थी, लेकिन फिर भी यार 360 रन चेस करवा दिए वाकई यार। मतलब इतने रन उन्होंने बना लिए। मार्करम अलग मार रहा है आप लोगों को, ब्रेविस अलग मार के जा रहा है, वो तो शुक्र है येंसन ने बकच दिया, वरना ये मैच तो ये सेकंड लास्ट ओवर तक आने नहीं था। लेकिन आज तुमने एक बात नोट की, रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी नहीं की, जो कि फर्स्ट हमें ओडीआई में देखने को मिल रही थी। तुम क्या मतलब इंडिया में रह आजकल, जो तुम एक्सक्यूजेस दे रही हो, आज एक्सेप्ट कर लो कि आप लोगों ने वो मुझे ऐसा लग रहा है गौतम गंभीर वगैरह के कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं टीम में, वो सरकार वो मसले मसाइल कुछ भी हो रहे होंगे, लेकिन आज एक बात ये जो है ना कि साउथ अफ्रीका बना गई। साउथ अफ्रीका ने सीरीज में जान डाल दी है, ठीक है ना। मतलब आज अगर इंडिया जीतता तो भाई एक सीरीज फीकी सी हो जाती और फिर तीसरा ओडीआई देखने में मजा नहीं आता, तो मजा आएगा देखने के लिए। अब देखते हैं तीसरे में डू एंड डाई क्या होता है।